नमस्कार दोस्तों, यूजी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी विषय के आर्टिकल चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। एक ही वीडियो में हम इसके सारे रूल्स को तैयार करेंगे। दोस्तों, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं आर्टिकल को पढ़ते हुए इसके कितने प्रकार होते हैं। आर्टिकल हमारे दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में हमारे द आता है। ए और एन के बारे में पढ़ेंगे तो ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं दोस्तों। तो इसका सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं क्या है। पहला रूल क्या कहता है कि अंग्रेजी में जब किसी नाउन के उच्चारण में पहला अक्षर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो तो संज्ञा के पहले ए लगेगा। अगर उसी के उच्चारण में स्वर या वावेल या स्वर हो तो संज्ञा के पहले एन लगता है। दोस्तों, तो कैसे, हमने देखा कि ए कप, ये कप है हमारा का, कप में का आया, हमारा व्यंजन है इसलिए हमारा ए लगेगा। बी, बुक में बी बा मतलब तो ए आएगा। एप्पल में ए आया, ए मतलब हमारा स्वर है तो हमारा एन लगेगा। दोस्तों, हिंदी के उच्चारण में देखेंगे अक्षर शब्द जरूर अंग्रेजी का होगा लेकिन उसका हिंदी उच्चारण करेंगे, उसमें अगर व्यंजन और स्वर देखेंगे तो व्यंजन है तो हमारा ए आएगा, स्वर है तो हमारा एन आ जाएगा। ऐसे ऑरेंज में ऑरेंज औ हमारा स्वर है तो एन लग जाएगा। ऐसे आवर में एन आवर कहते हैं, हावर नहीं बोलते, आवर कहते हैं तो एन लगेगा। यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यू जरूर है, यू लगा हुआ है अंग्रेजी में, ये तो हमारा स्वर है लेकिन हिंदी के हम उच्चारण की बात करते हैं तो यू बोलेंगे। यू या आएगा हमारा सबसे पहला, तो हम इसलिए व्यंजन आएगा हमारा तो इसलिए ए लगाएंगे। इसीलिए जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट हमारा आ आएगा तो व्यंजन स्वर है तो एन लगेगा। दोस्तों, इस तरह से हमारा पहला रूल हुआ। अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो नाउंस के कुछ एब्रीविएशन का उच्चारण वावेल से होता है। कुछ एब्रीविएशन का उच्चारण वावेल से होता है तो उसके पहले एन लगाते हैं। वावेल से उच्चारण होगा तो उसके पहले एन लगाएंगे, परंतु जब उसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो ए लगाएंगे। कैसे दोस्तों, जैसे हमने देखा ए में हमारा एब्रीविएशन होता है ए में, मास्टर ऑफ आर्ट्स का फुल फॉर्म इसका होता है। तो ए में अगर पढ़ेंगे हम लोग इसको एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एन ए में लगाएंगे। एम ए आ रहा है हमारा उच्चारण में, ए आ रहा है तो हमारा स्वर है तो एन लगा देंगे। ऐसे एमएलए में भी और एमपी में भी और एसपी में भी, इसमें सभी में ए आ रहा है तो एन लगेगा, मतलब स्वर आ रहा है तो हमारा एन लग जाएगा। और उनका जब फुल फॉर्म लिखते हैं मास्टर ऑफ आर्ट तो माँ आ रहा है, माँ हमारा व्यंजन है इसलिए ए लगेगा। इसी जगह हेड मास्टर में एच आ रहा है तो इसलिए ए लग जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका फुल फॉर्म होगा एमपी का, तो इसमें एम आ रहा है, माँ आ रहा है तो मतलब ए लगेगा। इस तरह से हो गया। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे रूल की तरफ। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है कोई हमारा तो ए एन का विशेषण के उच्चारण के अनुसार लगाते हैं। विशेषण का उच्चारण वहाँ पर देखेंगे दोस्तों। जैसे हम लोग नाउन का उच्चारण अभी तक देख रहे थे, अब हम लोग विशेषण का उच्चारण देखेंगे। जैसे एन ओल्ड मैन, ओ हमारा क्या स्वर आ रहा है, स्वर हिंदी में ओ हमारा स्वर, लिखा जरूर अंग्रेजी में है ओल्ड लेकिन उसका हिंदी उच्चारण करेंगे ओ हमारा स्वर है इसलिए एन लगेगा। दोस्तों, क्या लगेगा, एन। अब जैसे बिग है, बिग एलिफेंट, बिग हमारा एडजेक्टिव है तो बिग का उच्चारण देखेंगे बा आया तो हमारा ए लग जाएगा क्योंकि व्यंजन है उच्चारण में। ऐसे ही ब्लैक अम्ब्रेला में भी ए आ जाएगा। अब आते हैं अगले रूल की ओर। तो हम लोग जैसे सच का प्रयोग करते हैं तो सच का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होने पर, सच का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के साथ होएगा तब ए या एन का प्रयोग सच के बाद होगा। हमेशा सच के बाद ही ए और एन का प्रयोग होगा। ए और एन का प्रयोग उसी तरह कर लेंगे उच्चारण के हिसाब से। तो जैसे सच ए गुड बुक, गुड का मतलब गाया तो ए लग गया। अब सच एन इंसिडेंट ई हमारा स्वर है इसलिए एन आ गया, सच एन इंसिडेंट। अब आते हैं पांचवें रूल की तरफ। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है तो उसमें व्हाट लगाते हैं। तो व्हाट के बाद जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो नाउन के पहले ए लगाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हमारा तो उसके पहले ए लगा देंगे। जैसे व्हाट आ प्रिटी गर्ल, ए लगाया, व्हाट काउंटेबल नाउन के पहले ए लगा दिया हमने। व्हाट आ प्रिटी गर्ल, व्हाट आ काइंड मैन, इस तरह से लगा देंगे दोस्तों ये। अब आते हैं अगले रूल की तरफ।
तो कहता है जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाए तो उसके पूर्व ए लगाते हैं। जब हम लोग किसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं, जैसे हमने लिखा ही इज ए साइलॉक। साइलॉक वैसे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि साइलॉक का मतलब हमारा होता है एक क्रूएल मनी लेंडर। तो हमारा एक आदमी था साइलॉक, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर जब यूज कर रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए लग जाएगा, ही इज ए साइलॉक। अब आते हैं आगे, जैसे लिखा है यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं, एक से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो ए एन का प्रयोग पहले वाले शब्द से पहले, जबकि यदि एक से अधिक मतलब जब एक ही वस्तु का बोध कराएं, व्यक्ति का बोध कराएं, तो दोनों एडजेक्टिव के पहले एक ही लगाएंगे, सिर्फ ए या एन में एक बार प्रयोग करेंगे। अगर उन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाए, यदि नाउन या एडजेक्टिव जो हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए प्रयोग हो जाएं, तो ए और एन का प्रयोग प्रत्येक बार किया जाएगा, मतलब अलग अलग दोनों में किया जाएगा। जैसे हमने देखा कि इसमें लिखा है आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट शर्ट, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट शर्ट। तो हमने देखा ए का प्रयोग सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले किया गया, एंड के बाद हमने कोई नहीं किया। इसका मतलब है हमारी सिर्फ शर्ट एक ही है, शर्ट हमारी सिर्फ एक ही है, मतलब नाउन हमारा सिर्फ एक है। तो आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट शर्ट, इसका मतलब दोस्तों आ सकता है, इसका एरर में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितनी शर्ट है, हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट, इसमें देखिए दोनों में ए का प्रयोग किया गया अलग अलग, तो इसका मतलब हुआ हमारी दो शर्टें, एक ब्लैक है और एक वाइट है। और इसमें कहा जाए तो ब्लैक एंड वाइट मतलब दोनों शर्ट में दोनों कलर एक ही साथ हैं, तो वहाँ पर एक कमीज होगी, यहाँ पर दो कमीज होगी, इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम अगले रूल की ओर। लिखा है जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले सो आता है, जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले सो आता है तो ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव व नाउन के बीच में करते हैं। अगर सो आ जाए एडजेक्टिव के पहले तो ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव व नाउन के बीच में कर देते हैं। जैसे लिखा इट वाज सो ब्यूटीफुल ए गार्डन, ब्यूटीफुल और गार्डन के बीच में हमने ए का प्रयोग कर लिया, ब्यूटीफुल और गार्डन के बीच में हमने ए का प्रयोग किया दोस्तों, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ए। अगर सो आता है हमारा एडजेक्टिव के पहले तो एडजेक्टिव और नाउन के पहले ए का प्रयोग करेंगे। ये हो गया दोस्तों, अच्छा रूल था, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं जैसे कुछ संख्यावाचक वाक्यों के साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं, जैसे ए पेयर ऑफ शूज, हाफ एन आवर, हाफ अ डजन, ये सब हमारे संख्यावाचक शब्द हैं, वाक्य हैं, उनके साथ ए और एन का प्रयोग हो रहा है। जैसे पेयर हो गया हमारा संख्यावाचक वाक्य में बन गया जाके, ए पेयर ऑफ शूज, ए लगा है, ए हमारा पी के अनुसार लगेगा, आवर के अनुसार एल लगा है दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, एन लगा है आवर के अनुसार, डी डजन के अनुसार ए लगा है। अब आते हैं अगले रूल की ओर दोस्तों, तो आता है जिसमें लिखा है प्राइस, स्पीड, रेशियो तथा फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्दों के साथ ए एन का प्रयोग होता है। प्राइस मतलब जैसे 5 रुपीज़ ए किलोग्राम, ये प्राइस बता रहा है हमारा 5 रुपीज़ ए किलोग्राम, तो ए लगा हुआ है हमारा, देखिए दोस्तों किलोग्राम के पहले ए लगा हुआ है। ऐसे एट ए रेशियो ऑफ 1:6, एट ए रेशियो ऑफ 1:6, यहाँ पे भी ए का यूज़ किया गया है। अब लिखा है वंस इन ए वीक, ए का प्रयोग यहाँ पर किया गया, देखिए 3 टाइम्स ए डे, 3 टाइम्स से डे, फ्रीक्वेंसी हो गई, रेशियो और स्पीड हो गया, ये सब हमारी इनके बीच में ए और एन का प्रयोग होता है शब्दों के साथ में, ये हो गया। अब आते हैं कुछ इडियोमिक फ्रेजेस में ए और एन का प्रयोग होता है। इडियोमिक फ्रेज क्या होते हैं दोस्तों, ये देखते हैं। जैसे इडियोमिक फ्रेज है ये टू मेक ए नॉइस, ये हमारा इडियोमिक फ्रेज है दोस्तों। तो टू मेक ए नॉइस, ये देखिए ए का प्रयोग हुआ है, ऑल ऑफ ए सडन ए लगा है, टू हैव एन आई में एन लगा है, देखिए दोस्तों एन, और ये हमारा उसी के अनुसार उच्चारण के अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ऑन ए लार्ज स्केल, टू हैव ए टेस्ट फॉर, ये भी देखिए ए लगा हुआ है इसमें टी के अनुसार। अब आगे आते हैं सिंगुलर नंबर में कॉमन नाउन के पहले वन या एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। वन या एनी का भाव प्रकट करने के लिए भी दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर में कॉमन नाउन के पहले। कैसे दोस्तों देखते हैं, जैसे लिखा है ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, तो ए बुक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वन से मतलब लिया गया है।
ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, मतलब एक बुक लिए हुए है अपने हाथ में। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर मतलब क्या है, वन का मतलब लिया गया है। अब जैसे ए किंग हैड 4 सन्स, ए किंग मतलब ए किंग मतलब यहाँ पे लिया गया, लेकिन ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एनी किंग मतलब कोई राजा था, कोई राजा था जिसके 4 पुत्र थे। ये हो गया ए का मतलब यहाँ पर एनी से लिया गया है। अब आते हैं अगले रूल की ओर। तो लिखा है ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों ए का प्रयोग प्रति के रूप में या पर के रूप में होता है। जैसे ही अर्न्स ₹3000 पर ए मंथ, 3000 रुपीज़ ए मंथ मतलब प्रति महीने, ए मंथ मतलब एक महीने या प्रति महीने, इसका मतलब ये यहाँ से लिया गया दोस्तों। अब आते हैं अगले रूल की ओर। तो लिखा है फ्यू तथा लिटिल के साथ ए का प्रयोग होता है। जैसे जैसे ए फ्यू, फ्यू तथा लिटिल का प्रयोग। ए फ्यू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ए स्मॉल नंबर। ए फ्यू का मतलब होता है ए स्मॉल नंबर, याद रखेंगे दोस्तों, ए स्मॉल नंबर। और ए लिटिल का अर्थ क्या होता है, ए स्मॉल अमाउंट। इसमें अमाउंट होगा और इसमें नंबर होगा, संख्या होगी और इधर अमाउंट होगा। तो जैसे लिखा है प्लीज़ गिव मी ए लिटिल मोर टी, लिटिल मोर टी, लिटिल लिटिल का मतलब हमारा अमाउंट हो जाएगा यहाँ, ए स्मॉल अमाउंट। तो यहाँ पर ए लिटिल लगा हुआ है, ए लिटिल लगा हुआ है तो स्मॉल अमाउंट हो जाएगा, मतलब टी हमारा अमाउंट में लिया जाएगा। अब लिखा है ही बोरोड ए फ्यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, हमारे ये नंबर में, लाइब्रेरी से बुक्स जब लेंगे तो हम नंबर में ही काउंट करके लेंगे, माप तौल के तो लेंगे नहीं बुक्स, तो हमारा नंबर होगा। ए फ्यू का मतलब होता है ए स्मॉल नंबर, और यहाँ पर ए लिटिल का मतलब हो गया ए स्मॉल अमाउंट। तो इस तरह से अब अगले रूल में आते हैं। मिस्टर, मिसेस, मिस प्लस सर नेम के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, सर नेम के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये है हमारा ए मिस्टर माथुर, ए मिस शर्मा, इनके पहले ए का प्रयोग होता है दोस्तों। अब आगे आते हैं कि लिखा है वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन की स्थिति में वेरी से पहले ए का प्रयोग करते हैं। वेरी से पहले दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अगर वेरी के बाद एडजेक्टिव और नाउन है तो हम वेरी से पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज ए वेरी नाइस मैन, हमारा वेरी है और नाइस हमारा एडजेक्टिव हो गया, मैन हमारा नाउन हो गया। तो इस स्थिति में हम वेरी के पहले ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्या ए का प्रयोग करेंगे। जैसे इट वाज ए वेरी अट्रैक्टिव पिक्चर, वेरी अट्रैक्टिव पिक्चर, पिक्चर हमारा नाउन हो गया, अट्रैक्टिव नाउन एडजेक्टिव हो गया और वेरी पहले लगा है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे इसे। अब आते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के रूल पढ़ते हैं दोस्तों। तो डेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या है, दा। तो दा का प्रयोग हम लोग करेंगे, ये हमारा डेफिनिट नाउन के पहले लगेगा। वो सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले लगते थे इनडेफिनिट आर्टिकल, वो डेफिनिट आर्टिकल ये हमारा डेफिनिट नाउन के पहले लगेगा। तो हमारा इसका पहला रूल कहता है कि रिवर्स, हिल्स, माउंटेन्स, रेंजेज, सीज हो गया, डिजर्ट्स हो गया, बेज हो गया, कैनल्स हो गई, ओशियंस हो गया, आइसलैंड हो गए और फॉरेस्ट हो गए, इनके नाम के पहले हम लोग, इनके नाम के पहले दोस्तों, इनके नाम के पहले हम लोग लिखेंगे। मान ये शब्द नहीं होंगे, माउंटेन लिखा होगा तो नहीं होगा, लेकिन उनका नाम होगा तो उसके पहले लगाएंगे दोस्तों। तो जैसे हम लोग ये गंगा, तो गद्दा गंगा लगाएंगे क्योंकि ये रिवर का नाम है दोस्तों। अब दा थार लगाएंगे, ये हमारा मरुस्थल है, उसके पहले लगाएंगे, डिजर्ट्स के पहले, डिजर्ट्स का नाम है दोस्तों इसलिए डिजर्ट के पहले नहीं लगाएंगे, डिजर्ट्स के नाम के पहले लगाएंगे। ये याद रखेंगे कि उसका नाम होगा तो उसके पहले लगाएंगे। जैसे चंबल है, ये हमारी घाटी का नाम है इसलिए इसके पहले दा लगा हुआ है। अब जैसे रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले, अब रिलीजियस बुक्स के पहले नहीं लगाएंगे, उसके नाम के पहले लगाएंगे। रिलीजियस बुक्स जो हमारी होती हैं, जैसे गीता हमारी होती है तो गीता के पहले हमारे दा लगता है, भगवत गीता जो है तो दा गीता लगेगा, दा रामायण लगेगा, दा कुरान लगेगा, ऐसे लगेगा दोस्तों। अब सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जानते हैं सब लोग कि अमेरिका इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट लगा हुआ है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट तो उसके पहले द लगा हुआ है। तो अब जब एडजेक्टिव एक नाउन का काम करे तब एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा एडजेक्टिव एक नाउन का काम करने लगे, हमारा जो एडजेक्टिव है एक, जैसे एडजेक्टिव हमारा नाउन का प्रयोग काम करने लगे तो वहाँ पर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ पे जो नाउन है वो हमारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तब उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द यंग शुड हेल्प द ओल्ड, द यंग ये हमारा वर्ड जो यंग है जो एडजेक्टिव है वो हमारा नाउन का कार्य कर रहा है, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए इसके पहले दा लगा हुआ है। द यंग शुड हेल्प द ओल्ड मतलब समुदाय एक तरह से हो गया पूरा, द यंग का मतलब यंग लोग पूरा हो गया। तो शुड हेल्प द ओल्ड मतलब बूढ़े लोगों की मदद करना चाहिए। और
इसमें लिखा है प्लैनेट्स तथा प्रसिद्ध इमारतों के पहले। प्लैनेट्स हमारी जो होती हैं और प्रसिद्ध इमारतें होती हैं उनके सबके पहले द का प्रयोग होते हैं। जैसे द सन हो गया, द अर्थ हो गया, द रेड फोर्ट हमारा इमारत हो गई, द ताजमहल हो गया हमारा, ये भी इमारत हो गई, इनके पहले द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब आते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं के पूर्व जो यूनिक हों दोस्तों, महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं और यूनिक हों उनके पहले द का प्रयोग। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द म्यूनिटी ऑफ 1857, ऐसे ये हमारे यूनिक घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके पहले लगाएंगे। तो परिवारों के नाम के पूर्व भी लगता है दोस्तों। अगर लिखा है द बिरलास, द नेहरूज, द टाटास, द शर्मास, ऐसे मतलब जो परिवार हैं उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग लगाते हैं। अब ऐसे हो गया इंस्ट्रूमेंट हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके पहले भी लगता है द का प्रयोग। जैसे द सितार, द फ्लूट, द सितार, द फ्लूट, ऐसे मतलब और भी कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके पहले भी द का प्रयोग होगा दोस्तों। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर। अगर कंपैरेटिव डिग्री का हम लोग एडवर्ब की तरह प्रयोग करेंगे तब भी द का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री द मोर लगा रहे हैं, द मोर, तो द इसके मोर के पहले लगा है। मोर को हम कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब की तरह प्रयोग कर रहे हैं मोर को। तो द मोर आई ट्राई टू प्लीज हिम द मोर ही गेट्स एंग्री। देखिए द मोर, यहाँ पर भी द मोर लगा, यहाँ पर भी द मोर लगा। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग एडवर्ब की तरह कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है मोर के पहले। अब आते हैं अगले में, जैसे हाफ, ऑल तथा बोथ के बाद होल के पहले, मतलब कि आल लगा हुआ है, हाफ लगा हुआ है, बोथ लगा हुआ है, इसके बाद अगर होल आ रहा है तो उन दोनों के बीच में द का प्रयोग करेंगे। होल के पहले द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो जैसे जैसे होल के पहले और आल, ऑफ और बोथ के बाद करेंगे। जैसे ऑल द बॉयज़, बोथ द बॉयज़, द होल ऑफ इंडिया, होल के पहले द का प्रयोग और बोथ और आल के बाद में और हाफ के बाद में आल का द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ऑल द बॉयज़ हो गया, बोथ द बॉयज़ हो गया, द होल ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह द का प्रयोग हो गया। अब आते हैं कुछ प्रांतों, देशों तथा भौगोलिक नामों के पहले होता है। जैसे कुछ प्रांत, हमारा एक ही प्रांत हमारे यहाँ पर आता है, जैसे द पंजाब, हमारे इंडिया का एक प्रांत है, इसके पहले लगाते हैं द पंजाब। अब देशों में जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, और जैसे भौगोलिक नाम हो गए जैसे साउथ पोल, द साउथ पोल लगाएंगे, इसमें द यूएसए, द साउथ पोल, द इक्वेटर, द हाईलैंड्स, द यूएई, ये हमारा देश हो गया, द सूडान, द यूएसएसआर, ये सब हमारे को विशिष्ट देश हैं और ये प्रांत हो गया और भौगोलिक नाम हो गए, इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग कॉमन नाउन, जब समस्त जाति के लिए हो तो उसके पूर्व लगाते हैं। जब हमारा कॉमन नाउन होता है, एक जाति का प्रयोग करे, जब हमने कह दिया कि एक जाति के रूप में काम करे हमारा कॉमन नाउन, जैसे काऊ है हमारा एक कॉमन नाउन है काऊ। अब हमारा ये समस्त जाति के लिए प्रयोग हुआ ना, जैसे काऊ इज ए जेंटल एनिमल, मतलब एक समस्त जाति के लिए, काऊ समूह के लिए, मतलब गाय समूह के लिए यहाँ पर काऊ का प्रयोग किया गया, इसलिए काऊ के पहले द लगेगा। द काऊ इज ए जेंटल एनिमल। इसी जगह यहाँ कुत्ता लिया गया, द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल, मतलब एक कुत्ते के बारे में नहीं कहा जा रहा है यहाँ दोस्तों। तो द डॉग हमारा पूरा एक समस्त जाति के लिए प्रयोग को किया जा रहा है, मतलब पूरे कुत्ता जाति जो हमारी है उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है, संपूर्ण कुत्तों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए द डॉग लगेगा। अब आगे आते हैं, जैसे प्रेपोजिशंस के बाद आने वाली चारों दिशाओं के पूर्व, प्रेपोजिशंस के बाद आने वाली चारों दिशाओं के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। जैसे श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, टू हमारा प्रेपोजिशंस है, उसके बाद आ रही हमारी साउथ दिशा, तो उसके पहले लगेगा टू द साउथ ऑफ इंडिया। अच्छा, ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, प्रेपोजिशन और दिशा के बीच में लगा हुआ, देखो दोस्तों, फ्रॉम द ईस्ट टू द साउथ ऐसे लगेगा। अब आगे आते हैं, लिखा है जैसे यदि नाउन पूर्व में प्रयोग हो चुका हो, यदि नाउन पूर्व में प्रयोग हो चुका हो, दोबारा उसका प्रयोग किया जाए आगे, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे उसी के बारे में अगर दोबारा आगे कहा जाए तो उसका द का प्रयोग उसके साथ करते हैं। जैसे वंस देयर वाज ए फॉक्स, वंस देयर वाज ए फॉक्स, तो फॉक्स के बारे में कहा गया और उसी के बारे में आगे कहा जा रहा है, तो द फॉक्स से स्टार्ट करेंगे, द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर, मतलब एक बार उसके बारे में कहा जा चुका है, आगे करेंगे तो द फॉक्स से स्टार्ट करेंगे, द से मतलब स्टार्ट करेंगे। अब आगे आते हैं दूसरे रूल की ओर, लिखा है जलयान, वायुयान तथा प्रसिद्ध गाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कि जैसे हमारा द विक्रांता,
हमारा विक्रांत जलयान था, बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए द का प्रयोग किया गया। वायुयान हो गया, द ताज एक्सप्रेस हमारी गाड़ी हो गई। द कश्मीर प्रिंसेस ये हमारा वायुयान हो गया, वायुयान की कंपनी है द कश्मीर प्रिंसेस, तो इसके पहले द का प्रयोग हो गया। इस तरह से करेंगे। धर्म, संप्रदाय, जाति, दल तथा राष्ट्रीयता के नाम के पहले लगाएंगे। द हिंदूज हमारा धर्म हो गया, द जाट्स संप्रदाय, द कांग्रेस हमारा ये दल हो गया एक कांग्रेस, और द इंडियंस ये हमारी राष्ट्रीयता हो गई, द इंडियंस, इसके पहले हमारा द का प्रयोग होगा। इसी तरह किसी देश के वासियों के नाम के पूर्व लगाते हैं, देश के वासियों के नाम के पूर्व भी हमें द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंग्लिश, जैसे हमने किया द इंग्लिश, मतलब हमारा जो अंग्रेज हैं उनके पहले अगर द लगा देंगे तो हमारे देशवासियों का नाम हो जाएगा आर जनरली टाइट लिप्ड। हमारा लिखा है द इंग्लिश, ये हमारा एक देशवासी हो गए इंग्लिश, द इंग्लिश, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और कह रहा है दोस्तों कि कभी कभी प्रॉपर नाउन के पहले, कभी कभी प्रॉपर नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जैसे हमारा यहाँ पे प्रयोग किया गया है शेक्सपियर, हमारा जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कहा जा रहा है द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर को हमारा प्रॉपर नाउन हुआ दोस्तों, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। हमारा ये कह नहीं रहा कि शेक्सपियर ही हैं कालिदास, हमारे उनकी तरह हैं, इसलिए हमारा ये प्रॉपर नाउन हुआ, इसलिए शेक्सपियर प्रॉपर नाउन हुआ और हमारा द का प्रयोग किया गया। मतलब शेक्सपियर जैसा है नाटककार, मतलब शेक्सपियर ही नहीं है, तो शेक्सपियर हमारा प्रॉपर नाउन लिया गया है। अब जैसे जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया, मतलब पेरिस है थोड़ी ना जयपुर, हमारा पेरिस जैसा शहर माना गया, इसलिए हमारा प्रॉपर नाउन हुआ और उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं दोस्तों, जब लिखा है जब थिएटर, पिक्चर, सिनेमा, क्लब्स का प्रयोग मनोरंजन के उद्देश्य से हो तब द का प्रयोग करते हैं। अगर मनोरंजन के उद्देश्य तो मतलब वही कार्य हो रहा है कि मतलब वो उसी कार्य के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तब उनका प्रयोग द का प्रयोग करेंगे। जब हमारा लिखा है मनीष वेरी ऑफन गोज टू द सिनेमा बट ही वेरी सेल्डम गोज टू द थिएटर, द थिएटर और द सिनेमा, देखिए लिखा हुआ है उसी के लिए प्रयोग मनोरंजन के उद्देश्य से हो तो द का प्रयोग करेंगे, हो गया द सिनेमा और द थिएटर। अब जैसे ऑर्डिनल्स हो गया हमारा क्रम सूचक संख्या के साथ हो गया, क्रम सूचक संख्याएं जो होती हैं उनके साथ हमारा द का प्रयोग होता है। जैसे हमारा क्रम सूचक जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, द फर्स्ट, द सेकेंड, ऐसे। तो हमारा जैसे इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो द हमारा फर्स्ट के पहले लगा हुआ दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर है ये हमारा फर्स्ट, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। अब आता है उस एडजेक्टिव के पहले जो प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करे, प्रॉपर नाउन को जो क्वालिफाई करे उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा अकबर है, एडजेक्टिव है अकबर, हमारा प्रॉपर नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव ग्रेट हो गया, तो एडजेक्टिव के पहले लगा देंगे द का प्रयोग करेंगे, द ग्रेट अकबर। जैसे द इमॉर्टल भगत सिंह, भगत सिंह हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन, उसके पहले हम लोग एडजेक्टिव यूज किया है इमॉर्टल, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे जो प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करे। तो प्रॉपर नाउन भगत सिंह को इमॉर्टल क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, जब दो या दो से अधिक नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों के से संबंध रखें, अगर भिन्न भिन्न व्यक्तियों से संबंध रखें तो द प्रत्येक नाउन के साथ प्रयुक्त होगा। वही दोस्तों प्रत्येक नाउन के साथ प्रयुक्त होगा, परंतु जब एक ही व्यक्ति से संबंध रखें तो नाउन के पहले नाउन के साथ लगेगा, सिर्फ पहले नाउन के साथ लगेगा दोस्तों। जैसे द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर वर प्रेजेंट, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेक्रेटरी अलग है और मैनेजर अलग है, यहाँ पर दो पर्सन है दोस्तों, इसलिए हम लोग द का अलग अलग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कहा गया नेहरू द लीडर एंड पॉलिटिशियन, यहाँ पर देखिए एक के साथ हम लोगों ने एडजेक्टिव, एक के साथ हम लोग प्रयोग किया है द लीडर और पॉलिटिशियन दोनों के लिए द का प्रयोग किया है, इसलिए हमारा यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन है, नेहरू जी हैं हमारे, इज डेड, नेहरू जी अकेले हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ एक के साथ द का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग पर्सन की बात कर रहे हैं, मैनेजर अलग है, सेक्रेटरी अलग है, इसलिए द का प्रयोग दोनों के साथ हुआ है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा रूल है। अब आगे आते हैं वेट तथा मीजर बताने वाले शब्दों के पूर्व, वेट तथा मीजर बताने वाले शब्दों के पूर्व हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे बनानाज आर सोल्ड बाय द किलो, बाय द किलो,
द किलो, मीजर बता मतलब वेट बता रहा है द किलो, तो द किलो के पहले लगा दिया इन नागपुर। बट बाय द डजन इन कानपुर, ये हमारा मीजर, ये भी हमारा बता रहा है डजन मीजर, तो हमारा दा पहले लग जाएगा डजन के पहले। इस तरह हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। और अब हम आते हैं सरकारी विभाग, जैसे हो गया स्वर्गीय मानव हो गए, हमारे समाज साम्राज्य हो गए, राजवंश हो गए, इनके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारा सरकारी विभाग है, फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्ट्री होती है जो हमारी, उसके पहले द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस लगाएंगे। अब द लेट ऑफ मिस्टर नेहरू, द लेट ऑफ मिस्टर नेहरू, स्वर्गीय मनुष्य मिस्टर नेहरू, इनके पहले द लेट ऑफ लगा हुआ है। अब द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर साम्राज्य है हमारा, राजवंश हो गया द राजपुर डायनेस्टी, इसके पहले द लगा हुआ है। इस तरह से हमारे दा के रूल्स भी खत्म होते हैं दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, मतलब आर्टिकल को हटाना, मतलब कहाँ पर आर्टिकल हट जाते हैं उसका यूज़ करेंगे, उसके रूल पढ़ेंगे दोस्तों। जल्दी से पढ़ लेते हैं। आते हैं हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लखनऊ हमारा प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो लखनऊ इज ए ब्यूटीफुल सिटी हो जाएगा। राम इज ए गुड बॉय, राम के पहले भी हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसी तरह आता है प्लूरल काउंटेबल तथा इंडेफिनिट नाउन के पहले, प्लूरल काउंटेबल तथा इंडेफिनिट नाउन के पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते, मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स हो गया हमारा। अब हो गया आई बॉट बुक्स, बुक्स के पहले नहीं लगा हुआ है, डॉग के पहले नहीं लगा हुआ, ये हमारे हो गए, इनके पहले हम लोग नहीं करते हैं। अब आते हैं हम लोग, इनका अपवाद एक होता है कि प्लूरल नाउन से किसी विशेष वस्तु का बोध हो, अगर हम किसी विशेष वस्तु का बोध हो तो उसके पहले हम द अवश्य लगाते हैं। किसी विशेष वस्तु की बात करने लगे दोस्तों, अगर नॉर्मल कह रहा है तो हम लोग नहीं यूज करेंगे। जैसे लिखा है डॉग्स आर बार्किंग, नहीं यूज़ किया। आई बॉट बुक्स, नहीं यूज़ किया हमने बुक्स के पहले। अगर उसी जगह उस एक विशेष बुक की बात करने लगे या एक विशेष कुत्ते की बात करने लगे कि मिस्टर शर्मा का कुत्ता या किसी का कुत्ता, तो हम लोग वहाँ पर द का प्रयोग कर लेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब आते हैं, जैसे हम लोग किया कि द बर्ड्स ऑफ साइबेरिया, हमने किया साइबेरिया के बर्ड्स, हमने लिखा साइबेरिया के, तो हमारे विशेष बर्ड की बात कर रहे हैं तो इसलिए द पहले लग जाएगा। द बर्ड्स ऑफ साइबेरिया आर वेरी अट्रैक्टिव, द बर्ड्स। अब यहाँ पर हम साइबेरिया के विशेष चिड़ियों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग द का यूज़ कर लेंगे। बहुत अच्छा रूल था ये भी दोस्तों। अब आते हैं आगे, भाषाओं के नाम, विषयों के नाम, बीमारियों के नाम, वर्षों तथा त्योहारों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे भाषाओं का नाम, हिंदी भाषा हो गई, टीबी हो गया हमारा बीमारी हो गई, क्रिसमस हो गया, इंग्लिश हो गई विषय, कैंसर हो गया, होली हो गई, इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसका अपवाद एक होता है दोस्तों, कुछ बीमारियों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। वो हमारी 5 बीमारियां हैं इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे दोस्तों, इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे मीजल्स हो गया, द मीजल्स हो गया, द मम्स हो गया, द रिकेट्स हो गया, द एड्स हो गया, द फ्लू, इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब आते हैं अच्छे से रूल, और ये रूल्स बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रूल हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं अगले रूल की ओर, निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजनों के नाम, खेलों के नाम तथा ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे समर लंच हो गया, वॉलीबॉल हो गया, विंटर हो गया, इनके पहले हम लोग द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर उसी का अपवाद एक होता है दोस्तों, यदि ये उक्त संज्ञा शब्द हैं, इनका प्रयोग किसी दूसरे नाउन के पहले उसके एडजेक्टिव की भांति होता है, किसी दूसरे नाउन के पहले उसके एडजेक्टिव की भांति अगर इन्हीं का प्रयोग होने लगे तो आर्टिकल्स का प्रयोग हो जाता है दोस्तों। कैसे दोस्तों, जैसे लिखा है आई बॉट ए क्रिकेट बैट, आई बॉट ए क्रिकेट बैट। अब देखिए क्रिकेट के पहले वैसे नहीं होता है, वैसे यहाँ पर क्रिकेट बैट, तो यहाँ पर हम लोग ए क्रिकेट बैट का यूज़ करेंगे, आई बॉट ए क्रिकेट बैट। अब हम लोग ही वाज एक कैंसर पेशेंट, अब हम लोग कैंसर की अकेले नहीं बात कर रहे, हम लोग कैंसर पेशेंट की बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग कैंसर के पहले ए का यूज़ कर लेंगे। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट रूल, ये भी था दोस्तों। अब आते आगे, लिखा हुआ है स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन आदि के पहले जब उनका प्रयोग उनसे संबंधित कार्य के संदर्भ में किया जाए, मतलब हमारा अगर स्कूल है तो स्कूल के हम पढ़ने से संबंधित उसमें बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब उसका उल्टा होगा। तो जैसे हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, मास्क, उनका प्रयोग हम उनसे संबंधित कार्य के संदर्भ में किया जाए तो द का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए, उसका अगर उससे संबंधित कार्य किया जाए तो द का प्रयोग नहीं होगा। उसी का उल्टा भी अपवाद आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कि जैसे
उसका मतलब उसी संबंधित कार्य किया जाए तो नहीं होगा। तो जैसे ही वेंट टू स्कूल टू गेन नॉलेज, अगर हम स्कूल जा रहे हैं नॉलेज प्राप्त करने के लिए तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। और ही वेंट टू चर्च टू प्रे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं चर्च में, मतलब उसी का कार्य है, वहीं पे हम लोग प्रार्थना ही करते हैं अकेले चर्च में, इसलिए वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसी का अपवाद की बात करें कि जब उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग उनसे संबंधित कार्यों के संदर्भ में ना किया जाए, मतलब हम स्कूल जा रहे हैं लेकिन वहाँ पढ़ने की बात वहाँ पर ना करें और कोई और अदर कार्य करें, तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। समझ गए कि जब उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग उनसे संबंधित कार्यों के संदर्भ में ना किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग होगा दोस्तों। कि लिखा है आई वेंट टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, आई वेंट टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हमने गलत किया दोस्तों, इसमें गलत हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग आई वेंट टू द स्कूल होगा दोस्तों। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, द होगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, ईच या यूरी के पहले नहीं होता किसी चीज़ का प्रयोग, ईच या यूरी के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ईच बॉयज वाज प्रेजेंट हियर, ईच बॉयज वाज प्रेजेंट हियर, ये हो गया। अब प्रेपोजिशन से प्रारंभ होने वाले कुछ इडियोमिक फ्रेजेस से पूर्व नहीं होता, जैसे बाई ट्रेन, इन ट्रबल, एट स्कूल, बाई शिप, ये सब हो गया इडियोमिक फ्रेजेस हो गए, इनके पूर्व नहीं होता। अब दिन तथा महीनों के नाम के पहले, इनके पहले भी नहीं होता, संडे, मंडे, 10 जनवरी, ये सब हो गए, इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद आते हैं पर्सनल नाउन के पहले नहीं होता, पर्सनल नाउन हमारे होते हैं, इनके पहले भी नहीं होता। जैसे सी इज़ मधु, राम इज़ माई ब्रदर, इनके पहले भी नहीं होता है आर्टिकल का प्रयोग। ये हो गया दोस्तों। अब आगे आते हैं, कुछ और रूल हैं ओमिशन कि अब्स्ट्रैक्ट तथा मटेरियल नाउन के पहले, अब्स्ट्रैक्ट तथा मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या, लव, तो लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है, तो लव इज़ ब्लाइंड, लव के पहले हम लोग नहीं किए। अब लिखा है आयरन इज़ यूजफुल, मटेरियल नाउन है आयरन, इसके पहले हम लोग द मतलब आर्टिकल का किसी का यूज नहीं किए। अब इसी का अपवाद पढ़ेंगे दोस्तों कि अब्स्ट्रैक्ट तथा मटेरियल नाउन्स के बाद यदि किसी प्रेपोजिशंस का प्रयोग हो, यदि किसी प्रीपोजिशंस का प्रयोग हो तो ये काउंटेबल नाउन्स बन जाते हैं, ये काउंटेबल नाउन्स बन जाते हैं, तब इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तब इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों कि जब ये दोनों मटेरियल या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो ये काउंटेबल नाउन बन जाएंगे, उसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है द आयरन ऑफ, द आयरन ऑफ, ये ऑफ प्रोपोजिशन का प्रयोग हुआ तो उसके पहले आयरन के पहले हम लोग द लगा दिए। द आयरन ऑफ जमशेदपुर इज़ फेमस। अगर हम इस विशेष की बात करें तो हमारा एक ये आयरन है, हमारा नॉर्मल आयरन के पहले नहीं करेंगे, एक विशेष आयरन की बात करने लगे कि हमारा जमशेदपुर का लोहा, जमशेदपुर का लोहा प्रसिद्ध है, तो जमशेदपुर हमारा एक विशेष प्रकार का लोहा हो गया, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। इस तरह से भी याद कर सकते हैं दोस्तों इसको। और प्रेपोजिशन वाला रूल भी एक अच्छा रूल है कि प्रेपोजिशंस लगा हो बाद में तो उसके पहले द लगाते हैं, वो भी अच्छा है। और इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि विशेष, अगर विशेष लोहे की बात करने लगे, कोई विशेष चीज़ की बात करने लगे तो हम लोग द का प्रयोग कर लेंगे दोस्तों कि द आयरन ऑफ जमशेदपुर इज फेमस। अब हमारा आता है फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर आदि रिश्तेदारों के नाम के पहले कोई यूज नहीं करते हम लोग आर्टिकल। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे आई लव माई फादर, मदर हैज़ गॉन टू मथुरा, देखिए हम लोग कोई यूज़ नहीं किया। अब इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन तथा पजेसिव ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इनके पहले भी हम लोग किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते, किसी आर्टिकल का प्रयोग। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारा ईच हुआ, ईच गर्ल गॉट ए ग्लांस, ईच गर्ल गॉट ए ग्लांस, देखिए नहीं कहीं पर यूज़ नहीं किया हुआ है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया और नाउन हो गया गर्ल, तो हम लोग यूज़ नहीं किए। अब इसी तरह दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, यहाँ भी हम लोग नहीं प्रयोग किए हैं किसी आर्टिकल का प्रयोग। अब आगे आते हैं दोस्तों, जब कॉमन नाउन विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त हो, जब कॉमन नाउन हमारा विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त हो तब नहीं करते हैं। विस्तृत अर्थ ले हमारा कॉमन नाउन, ये हमारा मैन हो गया, ये विस्तृत अर्थ ले रहा है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये हमारा विस्तृत अर्थ ले रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं पद सहित नामों के पहले, मतलब पद सहित नामों के पहले टाइटल्स होंगे, उनके पहले अगर टाइटल्स लगा होगा तो हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा और एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, तो इनके पहले हम लोग कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। अब आगे आते हैं
जैसे लिखा हुआ है किंग ऑफ शब्दों के बाद आने वाले नाउन्स के पहले, किंग ऑफ शब्दों के बाद आने वाले नाउन्स के पहले नहीं प्रयोग करते। जैसे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ होगा दोस्तों, ये किंग ऑफ नहीं है, काइंड ऑफ होगा। काइंड ऑफ शब्दों के बाद आने वाले नाउन्स के पहले, तो एक काइंड ऑफ उसके बाद शब्द आया मैन, तो हमने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया दोस्तों। तो ये हो गए हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसके साथ हमारे आर्टिकल्स और इसके अच्छे रूल्स ख़त्म होते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अब हमारे इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।